जा कहाँ रही है, गुर्बत ने घेर रखा है जी, तंग दस्ती है, उधर बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, ये है वो है फलां है। यानी हर बंदा जो है वो यही रोना रो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन सब परेशानियों का मैंने आप लोगों को एक हल बताना है, और यकीन करें कि अगर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस पे अगर आप अमल कर लेते हैं, तो चाहे आप तंग दस्त हैं, रिज़्क़ का मसला है, या आप बेरोजगार हैं, या जनाबे वाला आप बीमार हैं, किसी किस्म की भी परेशानी है ना, वो इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करेंगे ना तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। वो अमल क्या? वो अमल है सदका। क्योंकि हमारे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि जो सदका है ना, सदका देने से माल बढ़ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास तो इस कदर वसाइल नहीं है, हमारे पास इस कदर दौलत नहीं है, रिज़्क़ नहीं है कि हम खुदा की राह में खर्च करें। तो आज की इस वीडियो में 16 बिल्कुल ही आसान तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं कि सदका देने के 16 आसान तरीके, और यकीन करें कि अगर आप चाहें तो इन 16 के 16 तरीकों पे ही अमल कर सकते हैं। सबसे जो पहला और आसान तरीका वो ये है कि आपके घर की जो छत है उस पे अगर आप पानी का एहतमाम कर दें, दाना दुनका रख दें परिंदों के लिए। जैसे गर्मी का मौसम हो तो परिंदे जो है वो पानी के लिए बिलक रहे होते हैं, तो आप अगर पानी रखेंगे, परिंदे पानी पिएंगे, आपको उसका स्वाब मिलेगा, ये सदका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस दौर के अंदर अगर किसी से पूछ लेना कि क्या हाल है, तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो अपना रोना रोना शुरू कर देता है कि जनाब पूरी नहीं पड़ती, महंगाई इतनी है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, घर के अखराजात हैं, तो जो तनख्वाह होती है, जो माहाना आमदन होती है, उसका तो पता ही नहीं चलता कि जा कहाँ रही है। गुर्बत ने घेर रखा है जी, तंग दस्ती है, उधर बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, ये है वो है फलां है। यानी हर बंदा जो है वो यही रोना रो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन सब परेशानियों का मैंने आप लोगों को एक हल बताना है, और यकीन करें कि अगर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस पे अगर आप अमल कर लेते हैं, तो चाहे आप तंग दस्त हैं, रिज़्क़ का मसला है, या आप बेरोजगार हैं, या जनाबे वाला आप बीमार हैं, किसी किस्म की भी परेशानी है ना, वो इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करेंगे ना तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। वो अमल क्या? वो अमल है सदका। क्योंकि हमारे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि जो सदका है ना, सदका देने से माल बढ़ता। और जिस चीज की गारंटी हमारे नबी ले रहे हैं तो यकीनन वो बात वैसे ही होकर रहती है। हजूर ने फरमाया कि जो सदका है वो माल को बढ़ाता है, सदका देने से माल में इजाफा होता है, रिज़्क़ में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 रुपया है और आप अगर उसमें से 200 रुपया खुदा के राह में खर्च करते हैं, तो बजाय तो यही लगेगा ना कि आपके पैसे कम हो गए, लेकिन अल्लाह ताला उस 800 में भी बरकत डाल देगा। इसी तरह एक और फरमान है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि जो सदका है वो बलाओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को, बीमारियों को दूर करता है। यानी अगर कोई बंदा सदका करता है तो उस सदके के सदके से अल्लाह ताला उसकी जो आने वाली मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, उसको वो दूर कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास तो इस कदर वसाइल नहीं है, हमारे पास इस कदर दौलत नहीं है, रिज़्क़ नहीं है कि हम खुदा की राह में खर्च करें। तो आज की इस वीडियो में 16 बिल्कुल ही आसान तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं कि सदका देने के 16 आसान तरीके, और यकीन करें कि अगर आप चाहें तो इन 16 के 16 तरीकों पे ही अमल कर सकते हैं, और आप भी सदका देने वालों में शामिल हो सकते हैं, और आप भी सदका देने का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो बगैर वक्त जाया किए चलते हैं जी उन तरीकों की तरफ। सबसे जो पहला और आसान तरीका वो ये है कि आपके घर की जो छत है उस पे अगर आप पानी का एहतमाम कर दें, दाना दुनका रख दें परिंदों के लिए। जैसे गर्मी का मौसम हो तो परिंदे जो है वो पानी के लिए बिलक रहे होते हैं, तो आप अगर पानी रखेंगे, परिंदे पानी पिएंगे, आपको वो उसका स्वाब मिलेगा, ये सदका है। उसके अलावा आप खाना खाते हैं, जो रोटी के टुकड़े बचते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें, उसको छत पे फेंक दें, परिंदे खाएंगे, ये भी सदका है। दाना दुनका उसको छत पे फेंक के एहतमाम करें, परिंदे डेली के वहां आएंगे, खाएंगे, ये सदका है। दूसरे नंबर पर आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है उसमें कुरान मजीद ला कर रख दे। जब भी कोई मोमिन, कोई मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो आपको उसका स्वाब मिलेगा, ये भी सदका है। तीसरे नंबर पर आप, जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म मलबूसात लेकर दें, आप कोई जैकेट ले लें। चलो इस कदर खर्चा नहीं कर सकते, आप टोपी ले सकते हैं, आप मफरल खरीद सकते हैं, आप जुराबे खरीद लें। आपके मोहल्ले में जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, आप उनको तोहफा दें, ये भी एक सदका है। इसके अलावा अगर गर्मी का मौसम है और आप जा रहे हैं,
راستے میں سڑک کنارے مزدور محنت کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، وہ پسینے سے شرابور ہے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کو کوئی 50-60 روپے کی پانی کی بوتل خرید کر دے دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی معذور کو آپ ویل چیئر خرید کر دے دیں، ناظرین کرام یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس وقت صبح کام کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اپنے کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ پانی کی بوتل ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور جس وقت آپ واپس آنے لگتے ہیں جو بوتل میں پانی بچتا ہے اگر آپ وہ پانی کسی پودے کو ڈال دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھیں ہمارے دین کا حسن دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہمیں صدقہ کرنے والوں میں شامل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی غم زدہ کے لیے مسرت کا سبب بننا، یعنی کہ کوئی پریشان ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی پریشانی بانٹتے ہیں، اس کی گفتگو سنتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تو تھوڑا سا اس کو دلاسا دے دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کسی اپنے مومن مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو گلی محلے کے مریض ہیں ان کی اگر آپ عیادت کرتے ہیں، اور ناظرین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کے جو گلی محلے کے مریض ہیں ان کی عیادت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور جب آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں تو ان کے لیے کوئی کھانے کے لیے فروٹ لے جائیں، اگر ہو سکے تو مالی مدد بھی کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، تو کسی جگہ پہ اگر پانی کی ضرورت ہے آپ وہاں پہ ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں یا پانی کے کولر کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ناظرین کرام زندوں پر خرچ کیجئے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس کے علاوہ برائی سے روکنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور 14ویں نمبر پر اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی اینٹ یا پتھر نظر آ جاتا ہے تو آپ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، آپ یہ سوچ کے کہ کسی مسافر کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئے کو، یعنی کوئی مسافر ہے آپ کے علاقے میں آ گیا، اس کو منزل کا اپنی کا نہیں پتا، آپ اس کو صحیح اور آسان راستہ بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے گھر والوں پہ آپ اس نیت سے یعنی ثواب کی نیت سے اگر خرچ کر رہے ہیں، ان کی جو ضروریات ان کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں اور کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔